बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, तापीछू सब खाओ मेरी जय जय सीताराम। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है और पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी दर्शक बंधुओं से उनके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित है और सबके आशीर्वाद से आज पुनः श्री कृपा सिंधु कृपालु भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधे कृष्ण जी से विनम्र प्रार्थना है कि वे अपने सभी रूपों से प्रसन्न होकर आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस पाठ को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान ऐसी हम पर कृपा करें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में धारण करके आज पुनः रामचरितमानस पाठ बालकांड के 209वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। सभी आदरणीय दर्शक बंधु प्रेम से सुने और आनंद लें, जीवन में उतारें और हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो आप कृपया क्षमा करें। कि आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम, कंद मूल फल भोजने दीन भगत हित जान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। मुनि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को कंदमूल फल का भोजन कराया और लिखते हैं महाराज, कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाके पैरां तुम जाई। मुनि सन रघुराई, निर्भय जाके पैरां तुम जाई। तुम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यानी श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। के सुन मारीच निशाचर क्रोधी, हो सुन मारीच निशाचर द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। सहाय
बिनु फरे पान राम ते मारा सत जो जन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा और श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उनको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। जब जो है भगवान ने ऐसा बाण मारा कि मारीच ये जो समुद्र के उस पार गिरा। बोलो कितना बल है भगवान की भुजाओं में। 100 योजन दूर। आज है कोई ऐसा अस्त्र जो 100 योजन दूर जा सके? कि पाव के सर शोभा मुनि पारा, ओ पाव के सर शोभा मुनि मारा, अनुज निशाचर कटाओ संहारा। मारे असुर तुझ निर्भयकारी, असुर करें देव मुनि भारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। कित्ता है मुनि मुनि कछु के दिवस रघुराया, रहे कीन बे प्राण पर लाया। भगत है तो कहो कथा पुराना, कहे बे प्रज जपे प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, फिर भी कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, करती एक प्रभु देखें जाई। धनुष जागे सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले और कि आश्रम के दीखे मग माई, खगे मृग जीव जंतु तहराई।
जब धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक कथा कही कि गौतम नार साप बसे रामा, उपल देह धर धीर सिया रामा। गौतम नार साप बसे रामा, उपल देह धर धीर सिया रामा। हो चरण कमल रज ताज रामा, कृपा करो रघुवीर सिया रामा। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर देह धारण कर लिए किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। के पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होए कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तमो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। और आगे लिखते हैं महाराज, धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव मोचन, पाए पाए सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय के छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से स्तुति कर रही हैं। कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी, नाथ न मांगो वरदाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मनु ने जो मुझे साप दिया, मुनि ने जो मुझे साप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी
सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। के जय पद सोर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई से बसी से धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरयूं कृपाल हरि। हाथी सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, के पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि यानी आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। और आगे लिखते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु, अस कहीं दीन बंधो हरि रामा, कारण रहत दयाल सिया राम। तुलसीदास सठे ते भोजे रामा, छाड़ कपट जंजाल सिया राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल, और तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, मन अपने मन के लिए कहते हैं तुलसीदास जी की, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। किनका? भगवान का। ये गौतम की ऋषि अहिल्या कहती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो मेरे पति ने ऐसा श्राप दिया कि मैं पत्थर की बन गई। क्यों? अगर पत्थर की ना बनी होती तो जिन चरण कमलों से गंगा जी निकली हैं, और जिन चरण उसी गंगा को भगवान शंकर जी अपने सर पर धारण करते हैं, और उन्हीं वही चरण आज हमारे सर पर आए हैं, तो हमारे अहोभाग्य है ना। तो तुलसीदास जी के लिखते हैं, कहते हैं कि हे मन, हे सठ मन, तू सब जंजाल को छोड़ और उन्हीं चरणों का भजन कर, उसी में परम आनंद है। तो आज का विश्राम यहीं पे। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग, जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्या, तुलसी संगते साधु की, हरे गोटे अपघात, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम की जय,
भगवान की